हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू आवर फाउंडेशन सीरीज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर ऑल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे इस सीरीज को लेकर आते हैं, जिसमें हम आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड आपसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, और आने वाले एग्जाम में क्या पैटर्न दिखेगा उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। आपको अगर टाइमली नोटिफिकेशन चाहिए हमारे फाउंडेशन सीरीज का, तो इसके लिए तो आपको फाउंडेशन सीरीज को जो है आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और आज हम यहाँ पर फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, और इस नए कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्हें भी पेड कोर्स अवेल करना है, हमारा पेड कोर्स जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप जैब 80 जो है इसका कूपन कोड है, आप जो है इस कूपन कोड का यूज करके अच्छा खासा यानी कि 80% का डिस्काउंट ले सकते हैं। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाएं और हमारे इसको अवेल करें, हमारे पेड कोर्स को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं चैप्टर 7। इसमें हम क्रेडिट स्कोरिंग में क्रेडिट स्कोर को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो आपके पेमेंट हिस्ट्री और जो आपकी बोरोइंग्स होती है उसके हिसाब से एनालिसिस करके इस नंबर को जनरेट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वेदर पर्सन ने अपने लोन को टाइमली रिपे किया है या नहीं किया है। उसकी हिस्ट्री आप क्रेडिट स्कोर के थ्रू समझ सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं पर्सन्स के पास्ट क्रेडिट हिस्ट्रीज के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से बैंक को हेल्प करता है। जो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है ये बैंक को हेल्प करता है एनालाइज करने में कि वेदर कस्टमर ने टाइमली लोन को रिपे किया है कि नहीं, और अगर उन्होंने टाइमली लोन को रिपे किया है तो हम उसको लोन दे सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर बैंक डिसाइड करती है कि वेदर उनको कस्टमर्स को यहाँ पर लोन देना है नहीं देना है। ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट लगाना है उसके बारे में यहाँ पर पता चलता है। कैसे पता चलता है, अगर किसी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब है कि ये जो कस्टमर है टाइमली अपने लोन को रिपे करता होगा, है ना, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टाइप के कस्टमर्स को थोड़ा सा जब वो लोन लेते हैं तो यहाँ पर हम उनको लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप क्रेडिट स्कोर चेक करते हो तो आप यहाँ पर जो है आप अपने अच्छे जो कस्टमर्स होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है, आप उनको यहाँ पर लोअर इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करते हो। तो इस तरीके से क्रेडिट स्कोर क्या करता है, बैंक को हेल्प करता है। क्रेडिट स्कोर यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 डिजिट में होते हैं, यानी कि 300 से 900 के बीच में आप देखेंगे क्रेडिट स्कोर होती है। तो अगर आपका जो निडल है 300 की तरफ ज्यादा जा रहा है, टिल्ट हो रहा है, इट मीन्स की बहुत ही पुअर क्रेडिट स्कोर है, यानी कि ये कभी भी टाइमली अपने लोन्स को रिपे नहीं करते हैं। इनका ज्यादातर जो है कस्टमर का जो है जो आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री है ये देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा इनके पास लोन्स वगैरह होंगे, टाइम पे नहीं करते होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो जाता है इस टाइप के कस्टमर्स को लोन देने में। ठीक है, अब आपका मिड में है तो एवरेज है कस्टमर। अगर आपका 700 की तरफ जा रहा है या 900 की तरफ आ रहा है तो इट मींस इट्स अ गुड और एक्सीलेंट यहाँ पर कस्टमर है, यानी कि इस टाइप के कस्टमर्स को आप यहाँ पर लोन दे पाते हो। जनरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 700 जो होता है ना, 700 से ऊपर जितने भी हमारे स्कोर्स आते हैं उसको हम यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल एनफ टू पे देयर लोन्स एंड डेब्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर उस टाइप के कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि 2017 के बाद से जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी थी, अब उनको यहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि साल में एक बार अगर कोई कस्टमर यहां पर मांगने आता है अपने क्रेडिट रिपोर्ट को, तो आपको यहां पर फुल क्रेडिट रिपोर्ट जो है अपने कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, यानी कि एफएफसीआर आपको प्रोवाइड करना है। और ये किसके द्वारा बताया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, यही आपका सारा रूल्स निकालती है।
बैंक के रिगार्डिंग, तो इसलिए इनका जो ये रूल आया है, अब जितने भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है उनको यहाँ पर फॉलो करना है। अब हम समझेंगे कि ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या होती है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो होती है ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस होता है जो क्या करते हैं, फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड से के रिलेटेड अगर कोई डेटा है, लोन से रिलेटेड अगर आपका डेटा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का यहाँ पर कलेक्ट करती है और इसको किसके साथ शेयर करती है, मेंबर्स के साथ शेयर करती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहां पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रेगुलेट करती है अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। यहां पर आप देखेंगे कि जो सेक्शन 17 होता है ऑफ सीआईसी रेगुलेशन एक्ट 2005, उसके हिसाब से जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है वो जो है अपने मेंबर्स से यहां पर क्या करती हैं, अपना सारा जो फाइनेंशियल डेटा है कलेक्ट करती है। कौन होते हैं इनके मेंबर्स, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के मेंबर्स होते हैं। अगर मैं रेगुलेशन 10 की बात करूं ऑफ सीआईसी रेगुलेशंस 2006, तो यहां पर आप देखेंगे कि मंथली बेसिस पे यहां पर जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को यहां पर मैंडेटरी होता है कस्टमर्स के डेटा को अपडेट करना। क्यों? क्योंकि टाइमली अगर आप मंथली बेसिस पे अपडेट करोगे तो उनका क्रेडिट स्कोर आपको पता चलता रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक कस्टमर्स के रेगुलरली अपडेट करो, यानी कि मंथली बेसिस पे आप उनके इंफॉर्मेशंस को यहां पर अपडेट करते रहो। तो यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीआईसी कितने हैं इंडिया में, तो आप देखेंगे कि टोटल 4 हैं सीआईसीज इन इंडिया। पहला है आपका ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, दूसरा है इक्यूफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है आपका एक्सपीरियंस सीआईसी प्राइवेट लिमिटेड एंड चौथा है आपका सीआरआईएफ सीआईसी प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको सेक्शंस रिलेटेड, रेगुलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, में आ रखा है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन लिखा हुआ जो है काफी लेंदी लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रेडिट स्कोर इज अ क्रेडिट रिपोर्ट दैट टर्स द इंफॉर्मेशन विद द 3 डिजिट नंबर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रिस्क टू अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो व्हाट इज दैट 3 डिजिट स्कोर व्हिच सिग्निफाइज लो क्रेडिटेबिलिटी। तो अब यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 300, 600, 900 और 990। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सा जो है आपको लो क्रेडिट बताता है, सिग्निफाई करता है कि कस्टमर्स का जो क्रेडिट है वो लो है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है 300 से 900 के बीच में होता है। अगर आपके नेडल 300 की तरफ जा रहा है मतलब वेरी लो, और अगर 900 की तरफ जा रहा है तो इट मींस गुड है, एक्सेलेंट है, बेटर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, क्या करना है आपका उस होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स देने हैं। आप लोग आंसर्स दो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। देखो अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट सेक्शंस में देते रहें। यहां पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेस्ड इन इंडिया। तो अब आपको 4 ऑप्शंस है, बताना है कौन सा बेस्ड नहीं है इंडिया में। क्रिसिल, आईसीआरए, केयर रेटिंग्स एंड मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। चारों में से कोई एक इसका करेक्ट आंसर है, वो तो आपको भी पता है। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसके जवाब देने हैं, ठीक है। आप लोग को कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप यहां पर मुझे कॉल कर सकते हैं, आप हमें यहां पर मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए edutab.co.in पे आप मेल करेंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। मिलते हैं इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस के साथ हर ऑल्टरनेट डे। तो थैंक यू सो मच।